नमस्कार। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसे कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। और जब हम जागरूक होकर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म अच्छा रहता है, और जब हम जागरूक होकर कर्म नहीं करते हैं तो कई बार हम गलत कर्म कर लेते हैं और उसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है, उसका गलत परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कर्म हमारा सुंदर हो, इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी भी तरह का कोई परेशानी ना उठाना पड़े। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं उन सभी के फल हमें मिलते ही हैं। जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, तो उसी तरह से हमारा कर्म भी है। हम जो भी कर्म किए हैं, चाहे अच्छे हो या फिर बुरे हो, सभी का फल हम तक पहुंचना ही है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म को करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन जीवन में रुकावटें भी आती है, दुख संताप भी मिलता है, परेशानियां भी बनी रहती है। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम कर तो सब अच्छा रहे हैं। तो इसका कारण यही होता है कि हम इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और जन्म में कभी हम बुरा कर्म किए हो और उसी का फल हमें मिल रहा है। यही कारण होता है, और हमें तो पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अभी जो है उसी को देख रहे हैं, पहले का तो हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो अपने कर्मों को सही करना बहुत ही आवश्यक है चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, तो अगर बीमारी के रूट को पकड़कर उसका ट्रीटमेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो जड़ से ख़त्म होगा। लेकिन जब हम रूट तक जाएंगे ही नहीं तो वो जड़ से ख़त्म कैसे होगी। फिर तो वो ऐसा ही बना रहेगा, कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जहाँ है वो तो वहीं पे है, वो तो फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए हमें रूट तक जाना चाहिए। अब अगर आपको भी अपने कर्मों को ठीक करना है तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी ना हो। हम जो कर लिए हैं उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि वो तो अब हमारे हाथ में है नहीं। एक भाई ने हमसे पूछा है कि उनके जीवन में बहुत ही अधिक दुख परेशानी आ रही है और अपने कर्मों का उन्हें सजा भी मिल रहा है। तो क्या वो इसे ठीक कर सकते हैं? वो इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कर्मों को ऊंचा उठाइए। आप जो भी कर्म करते हैं उसके ध्यान रख कर कीजिए कि ये कर्म हमारा इतना सुंदर हो कि किसी का कोई नुकसान ना हो और किसी को दुख ना पहुंचे, ना खुद को ना तो दूसरों को। तो इस तरह से उसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आप जितना ही अधिक अपने कर्मों को ऊंचा करते जाएंगे, आप उतने ही सुखी होते जाएंगे और आपके जो पाप हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ जाते हैं और उठकर मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनका कर्मों का खाता धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्योंकि वो एक ऐसा समय है जिसमें आप जो चाहें सब प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय में उठकर आप मेडिटेशन कीजिए, और चाहे तो आप अगर कोई मंत्र लिए हो तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन उस समय में उठकर करना आवश्यक है। इससे आपका कर्म धीरे धीरे सेटल होते चला जाएगा। तीसरा है क्षमा। हम अगर किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किए हैं, किसी को दुख पहुंचाए हैं किसी भी जन्म में, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो उस समय में आप उनसे क्षमा मांगिए कि मुझसे जो गलती हुई है, मैंने जो दुख पहुंचाया है किसी को, तो वो सब मुझे क्षमा कर दें। इस तरह से आप
तीनों ही बातों को कर सकते हैं और इससे आपका कर्म धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, दुख आ रहे हैं, तो वो सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम अपने कर्मों को जितना अधिक ऊंचा उठाते जाएंगे उतना ही सुंदर हमारा जीवन बनता जाएगा, उतना ही हम सुखी होते जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त तो उसका क्या कहना, उसमें तो वो तो एक वरदान का समय है। उस समय में आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और क्षमा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से क्षमा मांग ले, अगर कोई कष्ट पहुंचाए हैं, तो किसी भी जन्म में आप किसी के साथ कुछ व्यवहार किए हो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि यही तरीका था, आप इसे अपनाइए और देखिए कि आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।